सिर्फ सोच लेने से कहां होते हैं सिलेक्शन इस कंपटीशन के दौर में। सिर्फ सोच लेने से कहां होते हैं सिलेक्शन इस कंपटीशन के दौर में। अगर अच्छी पोस्ट लेनी है एसएससी में दोस्त तो पढ़ना भी जरूरी है। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप? अपने वादे के मुताबिक, मतलब शायद ही कोई ऐसा होगा जो इतना वादे के मुताबिक चलता है। अब कमाल है, मेरे वादों को सलाम है, मेरा खुद का आपसे जरूरत नहीं है। ठीक है, कल संडे था, आपने बहुत एंजॉय किया होगा, मैंने भी थोड़ा थोड़ा किया और बाकी बचा हुआ आज करेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर क्या होते हैं। पिछली क्लास में बता देता हूं जो लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं कि मैं A to Z क्वांट बैच, यानी कि A to Z का मतलब होता है A से Z तक की ABCD है, उससे बाहर कुछ नहीं है। इंग्लिश में, गणित में हो सकता है बट इंग्लिश में कुछ नहीं। क्योंकि मैंने एक बार किसी से पूछा कि भाई साहब आपको इंग्लिश आती है? बोले हाँ आती है। बोले बोल के दिखाओ। बोले A to Z। बोले ये क्या? बोले इसी में तो सारी अंग्रेजी है, इससे बाहर है कुछ? तो ऐसे गणित में भी इससे बाहर कुछ नहीं होगा। मैं पूरा पढ़ा के चल रहा हूँ। एवरेज से शुरुआत की थी, एवरेज खत्म कर दिया, फिर नंबर सिस्टम स्टार्ट किया। बच्चे बोले ज्योमेट्री भी पढ़नी है, तो स्पेशल क्लास में ज्योमेट्री शुरू कर दी ताकि दो टॉपिक पैरेलली चलते रहें। 10-10 हज़ार 9-9 हज़ार बच्चे स्पेशल क्लास में ज्योमेट्री पढ़ भी रहे। वहाँ तो हमारे पास एक एक बच्चे का नाम नंबर सब आता है, तो पता लगता है। 2 क्लासेस ज्योमेट्री की हो चुकी हैं, बहुत बेसिक ही हुई हैं, पॉइंट, लाइन, एंगल और ट्राइंगल। और आज जो मैं पढ़ाऊँगा ट्राइंगल के अंदर कैसे वैल्यू पुट करते हैं ये पढ़ाऊंगा शाम को 5 बजे। आज भी स्पेशल क्लास है, लिंक पिंग किया हुआ है, लाइव चैट में भी, कमेंट बॉक्स में भी डाला हुआ है, कम्युनिटी में भी डाला हुआ है। आना मत भूलिएगा। शाम को 5 से 7 2 घंटे क्लास चलती है दबा के। ठीक है, यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? अब नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में बताया, रिकैप कर रहा हूं, नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम एक नंबर को रिप्रेजेंट करने का सिस्टम है। पहली बात, कितने ऐसे सिस्टम होते हैं? डेसिमल सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम है, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम है, हेक्साडेसिमल सिस्टम है, 4 सिस्टम है। बट जो हम मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं वो सिर्फ डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं, जिसमें 0 से लेकर 9 तक की डिजिट होती हैं। मैंने बताया इन डिजिट से हम नंबर बना देते हैं। नंबर में फेस वैल्यू किसी डिजिट की, प्लेस वैल्यू किसी डिजिट की, ये मैंने निकालना सिखाया पिछली क्लास में, आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम की बेसिक क्लास में। उसके बाद हमने कहा जब बहुत सारी संख्याएं मिक्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, जब उनको तोड़ने की बात आती है तो हम इमेजनरी और रियल नंबर्स में तोड़ते हैं। इमेजनरी वो नंबर हैं जो सिर्फ ख्यालों में हैं, जिनके बारे में कुछ पता नहीं है। जैसे आयोटा एक नंबर है, ऐसा नंबर कब आता है? जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, तो वो इमेजनरी नंबर हो गया, हम नहीं निकाल सकते। बाकी दुनिया के सारे नंबर रियल हैं, माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के इन्फाइनाइट तक सारे नंबर रियल हैं, वास्तविक संख्याएं। उस रियल नंबर को भी हमने 2 पार्ट में तोड़ा, एक डेसिमल हमने बनाया और दूसरा डेसिमल के अलावा डेसिमल नंबर हमने बनाया और इंटीजर हमने बनाया। डेसिमल में हमने 2 तरीके के नंबर पढ़ाए, जैसा हमने पढ़ा है उच्च किताबों में कि भाई टर्मिनेटिंग और रिकरिंग क्या होता है। कुछ लोग आपने देखा होगा कि ऐसा पढ़ाते हैं और बहुत सारी किताबों में भी ऐसा लिखा है। पता नहीं, मैंने किताबें नहीं पढ़ी बट मुझे बच्चों की रिव्यू मिले कि भाई ऐसा होता है कि जो नंबर रिपीटिंग है उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि जो रिपीटिंग है उसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा ही मैंने पढ़ा है, वैसा मैंने बताया। अगर किसी को लगता है कि वो उस विचार से सहमत नहीं है तो वो अपने हिसाब से उस चीज़ को ढाल सकता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि एज इट इज सवाल उस पर आना है। दूसरी बात, हमने उन्हीं को कह दिया कि वो नंबर एक तरफ रेशनल कर दिया, एक तरफ इरेशनल कर दिया। दूसरी कहानी जब आई तो हमने इंटीजर्स को क्लासीफाई किया कि पॉजिटिव इंटीजर, 0 और नेगेटिव इंटीजर। 0 को हमने अलग रखा, हमने कहा ना तो 0 पॉजिटिव है ना 0 नेगेटिव है, ये हमने किया। उसके बाद की कहानी आई कि अब हम पॉजिटिव नंबर का क्लासिफिकेशन जानेंगे कि पॉजिटिव नंबर क्या है। उसके आगे की क्लास में आज शुरू करूंगा। तो पीडीएफ अपलोड कर दी थी, इसमें अपलोड है, ठीक है। पीडीएफ का मुझे उतना आइडिया भी नहीं कैसे होती है। ठीक है जी, बिल्कुल इंपोर्ट हो रही है फाइल। तो अब हम पॉजिटिव इंटीजर का क्लासिफिकेशन जानेंगे। मैं लिख के इसलिए ले आता हूं सारी चीजें ताकि टाइम थोड़ा कम लगे, हम ज्यादा पढ़ पाए एक क्लास के अंदर। ठीक है भाई, तो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1, 2, 3 और इनफाइनाइट, यानी कि धनात्मक पूर्णांक का हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। आपने एक चीज देखी होगी कि 0 इसके अंदर नहीं है। 0 जब इसके अंदर शामिल कर देते हैं तब हम उन्हें नेचुरल नंबर नहीं कहते। अभी तो ये क्या है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो पॉजिटिव नंबर होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं कि ये नेचुरल नंबर है।
नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, जब आप जीरो इसके अंदर शामिल कर लेते हैं, 0 1 2 3, तब वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, क्योंकि जीरो के बिना पूर्णता नहीं है, परफेक्टनेस नहीं है। ठीक है भाई, इतनी सी बात। तो आपने कहा नेचुरल नंबर, ये पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 से लेकर के कहां तक, इनफाइनाइट तक। इज इट क्लियर? यस। अब मैंने कहा इसको, अगर आप कल को कोई आपसे जीरो के बारे में पूछता है कि जीरो प्राइम है या नहीं, तो आप कहेंगे कि जब प्राइम और कंपोजिट बांट रहे थे तो जीरो तो वहां था ही नहीं, सोया हुआ था। अब जो सोया हुआ था उसको कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, तो जीरो इसमें नहीं आएगा। हमने इसके दो पार्ट किए, पहला प्राइम नंबर और दूसरा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। कंपोजिट को हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, हमने कहा कि जो प्राइम नंबर है उसकी डेफिनेशन होती है कि नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ। यानी हिंदी में अगर बोलूं तो ये कह सकता हूं कि ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हैं, दो गुणनखंड हैं, पहला एक और दूसरा नंबर इटसेल्फ। यानी दो गुणनखंड होना जरूरी है। ओनली एंड ओनली का मतलब है केवल और केवल टू, ना तो दो से कम और ना दो से ज्यादा। ठीक है, वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, अब कौन से नंबर आएंगे? अब मैं आपसे पूछूं कि क्या वन खुद प्राइम है, तो मैंने आपसे पूछा वन के फैक्टर कितने, आपने कहा एक फैक्टर है, तो मैंने कहा नहीं होगा, क्योंकि जिसके फैक्टर कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दोनों ही दो हो, ना तो दो से कम ना दो से ज्यादा, तो वो क्या आएगा? बात इतनी सी क्लियर है, समझ लो, वो क्या होगा? प्राइम होगा। तो एक का कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए एक प्राइम नहीं है, क्योंकि एक का एक फैक्टर है, प्राइम के लिए हमें दो फैक्टर की जरूरत है। बात क्लियर? ठीक है, तो फिर कहां से शुरुआत होगी? तो आपने कहा जी दो से होगी। दो है, कैसे? दो के दो फैक्टर होते हैं, एक तो एक और एक दो। तीन के कितने फैक्टर होते हैं? एक और एक तीन। कई बच्चे कहते हैं कि माइनस एक के भी दो फैक्टर है, एक माइनस एक खुद और एक एक, तो क्या माइनस एक प्राइम नंबर हो सकता है? तो मैं फिर से बता रहा हूं कि हमने प्राइम नंबर का क्लासिफिकेशन ही पॉजिटिव इंटीजर में किया, हमने नेगेटिव में किया ही नहीं। तो आप माइनस एक को कैसे ले सकते हो? फिर उसके लिए हमें गणित की काफी थ्योरी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि माइनस कभी फैक्टर नहीं होता। आपने सुना इसका फैक्टर -3 है? नहीं, कभी नहीं होता। फैक्टर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। कि मैं रूट के अंदर अगर 16 के दो फैक्टर करने को कहूं, 4 गुणा 4, तो बाहर 4 आ जाएगा। 16 को लिखा जा सकता है -4 गुणा -4, बट -4 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 16। फैक्टर नेगेटिव में नहीं होते, ऐसा गणित बनाया गया था तभी किया गया। अदरवाइज तो सम ऑफ फैक्टर हमेशा नंबर का 0 होगा। जैसे एक नंबर 2 है, अब मैं इसको लिख सकता हूं -2 गुणा -1, तो एक इसका फैक्टर एक भी है, दो भी है, एक -2 भी आ गया, तब तो सम 0 हो गया। तो माइनस में हम फैक्टर नहीं लेते, इसीलिए -1 प्राइम नंबर नहीं है। वैसे भी जब प्राइम नंबर को बांट रहे हैं तो पॉजिटिव इंटीजर में ही बांट रहे हैं, और पॉजिटिव में नेगेटिव संख्याओं का कोई काम नहीं है। इतनी बात आप समझ गए। अब अगर मैं दो के बारे में आपसे कुछ कहना चाहूं कि दो की और क्या क्या विशेषताएं, तो मैं ये कह सकता हूं दोस्त कि दो जो है इकलौता, एकमात्र, इकलौता ही लिखूंगा, इकलौता अच्छा लगता है, आप भी अपने माँ बाप की इकलौती संतान हो सकते हैं। इकलौता दो जो है वो इकलौता प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है। दुनिया की कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो प्राइम भी है और इवन भी है दो को छोड़ के। उसकी वजह है क्योंकि अगर कोई नंबर इवन होगा तो वो दो से कट जाएगा और फिर उसके 3 फैक्टर हो जाएंगे। जैसे 4 है, 4 इवन है तो उसका एक फैक्टर 2 भी हो गया, 4 भी और 1 भी, तो 2 से ज़्यादा हो गए। हमने कहा प्राइम के लिए जरूरी है कि फैक्टर क्या हो? केवल और केवल 2 हो। तो 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर है, यानी कि 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। एक और बात 2 के बारे में कि 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ये भी लिख सकते हैं। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, इससे छोटा कोई नहीं होता, सबसे छोटा प्राइम नंबर। मेरे सन 2014 के प्री के पेपर में, मुझे आज भी याद है, रुड़की सेंटर पढ़ा था, सवाल आया था सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, और उसमें भी कई लड़के 1 लगा के आए थे। नहीं होती थी उस टाइम पे नॉलेज, मैं तो 2 लगा के आया था। मुझे नंबर सिस्टम अच्छे से आता था, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो नंबर सिस्टम ही 4-5 किताबों से पढ़ा था, इंग्लिश मीडियम से, इसलिए मेरी इंग्लिश भी अच्छी है नंबर सिस्टम में। तो 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 2 के बारे में आपने जान लिया, कोई डाउट आपको 2 के बारे में नहीं, इतना हमने बता दिया। और प्राइम नंबर के बारे में मैं बातें बताऊंगा,
और अभी प्राइम नंबर के बारे में बातें बताऊंगा, और चीजें बताएंगे, उससे पहले जान लीजिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि इनके बारे में बातें ज्यादा नहीं है बताने को। नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि 2 से ज्यादा अगर फैक्टर होंगे, 2 से ज्यादा अगर फैक्टर होंगे तो संख्या कंपोजिट होगी, और केवल 2 होंगे तो संख्या प्राइम होगी। ये बात क्लियर है? केवल और केवल 2 फैक्टर तो संख्या प्राइम, 2 से ज्यादा फैक्टर तो संख्या कंपोजिट। शुरुआत कहां से होगी? 4, 6, 8, ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट में इससे ज्यादा कुछ नहीं है बताने को, सब नंबर दुनिया के कंपोजिट ही है। वैल्यू तो उसकी होती है जो कम होते हैं, ऐसा है कि नहीं? क्लास में हमेशा लड़कियों के ही भाव क्यों रहते हैं? क्योंकि कम होती हैं। वहीं ऐसा हो, सोचो आप कभी ऐसा माहौल आ जाए, सोचा करो इमेजिनेशन वर्ल्ड, जब नंबर इमेजिनरी हो सकते हैं तो हमारे थॉट्स क्यों नहीं? सोचो आप जिस क्लास में भी जा रहे हो, मतलब ऐसा हो जाए एक टाइम पे आगे आने वाले समय में, जैसे आज लोग लड़कों को प्रेफरेंस देते हैं, जो बड़ा गलत है, कि अरे लड़का हो गया तो बड़ी खुशी है, लड़की हुई तो नहीं। उल्टा हो जाए सारा कुछ, कि लड़की हो रही है तो बहुत ज्यादा खुशी, और लड़कियां हैं भाई सब, किसी के क्या है 4 लड़के हो गए लगातार, लेकिन लड़कियों की चाह में 5वां बच्चा भी हो गया, मतलब ऐसा जबकि जनरली नहीं होता है। होता कैसा कि 5 लड़कियां हो गई तो लड़का होगा छठा, तब तक इंतजार करते हैं। अब आप जहां भी जा रहे हो, मान लेते हैं आप एक बस में सफर कर रहे हो, कंडक्टर भी लड़की है, ड्राइवर भी लड़की है, 3 लड़के चढ़े भाई साहब दुपक्के ऐसे खड़े, शर्माते हुए बुरी तरीके, ऐसे भी नहीं पता पिट जाएंगे। क्लास में आप जा रहे हो, आपने जिस क्लास में एडमिशन लिया इकलौते आप लड़के, सोचिए कितना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। 41 लड़कियों का बैच है, इकलौते आप लड़के, ना किसी से बोल सकते हैं हेलो हाय, और पता नहीं किसी का क्या है, कितना उसको सपोर्ट है, कितनी चप्पलें आपको पड़, कुछ नहीं पता आपको, आप चुप है। वैसे उस केस में क्या होगा कि लड़कियां लड़कों से बोल रही हैं, अपने आप से इनिशिएट करें, हेलो हाय, हे सुमित कैसे हो, कैन वी शेयर योर नंबर, यस यस यस, 5-6 लाइन में लगी हुई भाई साहब शेयर। सुमित ने नंबर बोला 9825, और नंबर नोट कर। सुमित अंदर ही अंदर फूले नहीं समा रहा, एकदम फूल के लट्टू हो गया। चलिए इस पे आएंगे कभी बाद में, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, इस पे अच्छा कॉमेडी बन सकती है, मैं बना सकता हूँ। हमने कहा कंपोजिट नंबर भाज्य, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वैल्यू सिर्फ उनकी जो कम है, प्राइम नंबर है। तो हम वापस से प्राइम नंबर पे आके कुछ बातें बताना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। आपने 2 के बारे में लिखा, इकलौता इवन प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है। दूसरी बात क्या है कि 1 से लेकर के 50 तक अगर मैं बात करूं, वैसे तो 2 से शुरू होते हैं प्राइम नंबर। एक बात और यहां पे रह गई बताने को, कि अगर मैं आपसे कहूं कि क्या 1 कंपोजिट है, कि क्या 1 कंपोजिट है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए कंपोजिट के लिए। ना तो 1 के 2 हैं, ना 2 से ज्यादा है, इसका मतलब 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट, तो 1 इसके बीच में आएगा। बीच में एक लाइन खींचना और यहां 1 लिख देना, क्योंकि 1 दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना कंपोजिट ना प्राइम, इतनी सी बात लिख देना। यानी पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर के 3 क्लासिफिकेशन हुए, पहला प्राइम नंबर, दूसरा कंपोजिट नंबर, तीसरा 1। 3 भागों में इसको हमने बांटा है। ठीक है, चलिए अब प्राइम नंबर के बारे में मैं कह रहा था कि 1 से लेकर के 50 तक कितने होते हैं भाई? 15 प्राइम नंबर होते हैं। 15 प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेकर 50 तक, 15 प्राइम नंबर होते हैं। दूसरी बात, 15 प्राइम नंबर, 50 से लेकर 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं, 10 प्राइम नंबर होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई कहे कि 1 से लेकर 100 तक बताओ चाचा जी, तो चाचा जी बोलेंगे कि 25 प्राइम नंबर होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं, 25 प्राइम नंबर। 1 से लेकर के 100 तक कितने होते हैं? 25 प्राइम नंबर होते हैं। बात खत्म। मैं देख लूं एक बार बच्चे क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ धड़ रहे हैं कि नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं आप, वाकई में मानना पड़ेगा, आप बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। औसम मौसम जिसको कहते हैं, नाइस मौसम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना हमने जान लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अभी और भी प्राइम नंबर पे बातें हम करेंगे, मैं बताऊंगा प्राइम नंबर को कैसे पहचाना जाता है। उससे पहले कुछ एक छोटे छोटे से सवाल, जैसे अब इतना सा ही सवाल आपसे किसी ने पूछ लिया कि इनमें से कौन सी बात सत्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बता सकते हैं कौन सा सही नहीं है? तो देखिए आपका कहना होगा कि जी पहली बात बिल्कुल सही है,
कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य। ये बात बिल्कुल सत्य है। अभी बताइए, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, बिल्कुल सही है। मैंने कल भी बताया था कि 0 ना तो नेगेटिव में आती है ना पॉजिटिव में आती है, 0 एक न्यूट्रल नंबर है, ठीक है। बट 0 इंटीजर है, मैंने 0 के बारे में बताया कि 0 क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है बट इंटीजर है। दूसरा डी देख लो पहले कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या आप √2 का रूट जब निकालेंगे तो क्या कोई इंटीजर आएगा? नहीं आएगा। और मैंने कहा था रूट के अंदर हर एक संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिसका रूट नहीं निकल सकता, वो सारी संख्याएं दुनिया की अपरिमेय है। चाहे तो अलग से लिख लेना कि √x इज ऑलवेज इरेशनल, हमेशा इरेशनल है यदि 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 x इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब परफेक्ट स्क्वायर तो मैं आज देखता हूं पढ़ा पाऊंगा या नहीं, बट आप जानते होंगे परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि अगर रूट के अंदर 4, 1, 9, 16, 25 ऐसी संख्याएं नहीं हैं तो समझ लीजिए हमेशा √x क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी, क्योंकि फिर हम उसका रूट नहीं निकाल पाएंगे। √2 का रूट नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता तो पॉइंटों में आता है 1.4, 142 ऐसे चलता रहता है, तो वो क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। देखिए अब इससे फायदा क्या हुआ कि पहली बात सही, दूसरी सही, चौथी सही। तो आप सी में दिमाग लगाने वाला स्टेटमेंट दे रखा है, तो मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, सीधे मेरा यही उत्तर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा मेरा उत्तर, क्योंकि इसने पूछा है एक गलत है। जब एक गलत कई बार ना पता चले, पेपर में ऐसा बहुत बार होगा कि आपको एक गलत नहीं पता चलेगा, बट आपको ये तो पता चल गया 3 सही है, और जब 3 सही है तो चौथा अपने आप गलत होगा। बाकी देख लेते हैं, P गुणा Q इज इवन, देन P एंड Q आर ऑलवेज इवन, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इन्होंने ये कहा है चौथे स्टेटमेंट में, मैं बता दूं कि P इंटू Q इवन आ रहा है, तो क्या जरूरी है P और Q दोनों इवन हो? नहीं, एक ही इवन हो जाएगा तो बात बन जाएगी। Q को ऑड भी ले सकते हैं, 2 3 6, बताओ। तो पी क्यू इवन होने के लिए जरूरी नहीं है दोनों इवन हो, एक इवन होगा तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, क्लियर है? इस सवाल को देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बहुत छोटा सा सवाल है कि इफ m इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, पढ़ लीजिए एक बार, मैं पढ़ देता हूं, जल्दी से उत्तर बताएंगे। m इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 एंड n इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100, व्हाट इज m माइनस n। अभी पढ़ाया मैंने, अभी पढ़ाया, अभी मैंने बताया। देखो पीछे, आप देखो, याद करो, ये देखो, ये बताया था कि 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर, 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर। यही बात मैंने अब पूछ लिया आपसे, क्या गलत कर दिया बताओ? इसका मतलब 0 से 50 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? 0 तो आना नहीं चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए, क्योंकि 0 तो प्राइम में रखा ही नहीं। तो थोड़ा सा सवाल में मिस्टेक है, करेक्ट कर लीजिए कि यहाँ 0 की बजाय 1 आना चाहिए, क्योंकि 0 को तो बांटा ही नहीं गया था, 0 तो सो रहा था जब बांटे जा रहे थे प्राइम। और ये तो m कितना आ गया, 15 प्राइम नंबर होते हैं, याद रख लीजिए इसको। n कितने होते हैं? 10 प्राइम नंबर होते हैं। आपसे m माइनस n पूछ रहा है, कितना आ जाएगा? 5। यही इस सवाल का उत्तर है, प्राइम नंबर पे यही इस सवाल का उत्तर है। अगर किसी बच्चे को इसके अलावा कोई डाउट है, कुछ भी है, तो वो अपने मन की बात कह सकता है हमसे, हम उसके मन को पढ़ेंगे। वी विल राइट डाउन द मन ऑफ दैट गाय, सीरियसली। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देख लीजिए, बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा सवाल है।
n is the smallest 3-digit prime number. m is the smallest 3-digit prime number. When n is divided by 13, then what will be the remainder? बहुत छोटा सा एक सवाल है, ठीक है। बहुत छोटे से ऐसे सवाल, कुछ कुछ छोटे छोटे से सवाल आपको पता होने चाहिए, सिर्फ माइंड फ्रेश करने के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि एज इट इज सवाल पेपर में आ जाएगा। मे भी आया हुआ भी हो किसी पेपर में, क्योंकि हमने नहीं बनाया इसको, इधर उधर से लिया है। तो अब आप देखेंगे कि n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब n को 13 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? मैं बोल भी देता हूं यहाँ पे कि हम तो आजकल उतना, हम जैसे प्रीवियस ईयर सवाल हो गया CHSL का, मेंस का, ये सब उठाने के लिए हम उतना एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते, क्योंकि हमें लगता है कि जिस चीज़ के लिए एक बार एफर्ट हो चुका है उसको दोबारा खुद से करने में क्या ज्ञान है। मान लेते हैं कि आर्यभट्ट ने 0 खोज दिया, अब मैं फिर दोबारा खोजूं 0 को। जब पाइथागोरस आ गई तो क्या पलाश बाबू आप मुझे बताइए, मैं पाइथागोरस का इम्प्लीमेंटेशन करूं बढ़िया से बढ़िया जहां भी कर सकता हूं, या पाइथागोरस पे दिमाग लगाऊं कैसे आई, दोबारा अपनी नई पाइथागोरस बनाऊं, इम्प्लीमेंटेशन करूं? तो मार्केट्स में जितने भी टीचर्स या सब जितने भी इस इंडस्ट्री में, अब तो इसको इंडस्ट्री बोलना, धंधा बोलना गलत नहीं है, जिस हिसाब से शिक्षक हो गया है, मैं क्या बोलूं, कह नहीं सकता, मुझे खुद बहुत गंदा लगता है। तो इस शिक्षित समाज में जितने भी लोग PDF बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो मैं उसका पूरा फायदा उठाता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं क्यों उस पर मेहनत करूं जिस पे एक बार मेहनत हो चुकी है। तो वो मेहनत का पार्ट भी नहीं लगता मुझे कि सवाल वहां से उठा के आपने एक 8,000 रुपए के टाइपिस्ट को दे दिया। दैट इज नॉट द हार्डवर्क ऑफ एनी एजुकेटर। मैं उस चीज को हार्डवर्क नहीं मानता, मैं उसका फायदा उठाता हूँ। इसलिए पहले कह रहा हूँ कि कोई भाई ऑफेंड ना हो कि हमारा सवाल ले लिया, क्योंकि मैंने तो बच्चों को वादा ही किया है कि चाहे किसी के पेड कोर्स का सवाल हो, चाहे किसी के PDF का सवाल हो, अच्छा होगा तो हम यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए बात क्या है, n अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 3 अंकों की। अब 100 से ऊपर जाना है, तो 100 से जैसे ऊपर गया तो देखा 101 3 अंकों की संख्या है और किसी से कटती भी नहीं है। 101 किसी से नहीं कटती, इसीलिए इसकी किसी से भी नहीं पटती, ना ये खुद किसी से पटती। तो 101 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगर इस अभाज्य संख्या को 13 से भाग किया जाए तो 13 सत्ते 91, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा? 10। और यही आपसे पूछ रहा है, यही आपसे पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो ऐसे छोटे मोटे टुच्चे पुच्चे सवाल आपको आने चाहिए। कल को ऐसा कह सकता है कि उसको 11 से भाग करने पे रिमाइंडर क्या होगा, 7 से भाग करने पे क्या होगा। तो बेसिक ऐसे पैटर्न के सवाल हमें पता होने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको कुछ एक बातें जाननी होंगी, कुछ एक बातें जाननी होंगी जो बहुत जरूरी हैं कि कैसे पहचाने कोई संख्या प्राइम है या नहीं। कैसे पहचाने, आप हेडिंग लिख लीजिए। कई सारी बातें मैं यहां पे बताऊंगा। कैसे पहचाने कि संख्या, या उससे पहले 2-3 सवाल और करके फिर करते हैं ये काम ना। हाँ, 1-2-3 सवाल और कर लेते हैं ना, फिर आगे बढ़ेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक खींचेगा, बहुत लंबा। आप ये सवाल देख लीजिए, ये क्या कह रहा है, कितना सिंपल सा सवाल है। ये कह रहा है, माफी चाहता हूं इंटरप्ट के लिए, ऑल ऑड प्राइम नंबर्स अप टू 100 आर मल्टीप्लाइड टूगेदर व्हाट द यूनिट डिजिट इन दिस प्रोडक्ट। 100 तक की सभी विषम संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है तो इस गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा, निकाल सकते हैं। देखिए आपको पता है एक बात बहुत अच्छी तरीके से कि जब हम 100 तक की संख्याओं की बात करेंगे तो 5 एक प्राइम नंबर है या नहीं? 5 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है या नहीं दोस्त? और एक 2 इवन प्राइम नंबर है, 2 इवन प्राइम नंबर। तो बेटा मुझे इतनी सी बात समझ में आई कि अगर मैं 100 तक की सभी विषम संख्याओं को ले रहा हूं तो उसका मतलब है कि ये इवन वाली नहीं आएगी, उसमें नहीं आएगी, बट 5 आएगी। मैं इतना जानता हूं कि 5 से किसी भी संख्या की गुणा करो, इंटू n करो, तो या तो 0 आएगा या 5 आएगा। बोलो
5 एकम 5 5 आ रहा है, 5 दूनी 10 जीरो आ रहा है, 5 तिया 15 5 आ रहा है, 5 चौक 20 जीरो आ रहा है, 5 25 5 5 चिंग 30 जीरो, 5 7 35 5 5 8 40 जीरो, 5 निम 45 5 5 दही 50 जीरो। यानी 5 से किसी भी संख्या को गुणा करो या तो जीरो आएगा या 5। बट अगर आप ये कहो कि 5 से इवन नंबर को गुणा करें तो फिर श्योर हो जाएगा कि जीरो आएगा। और 5 से अगर कोई कह दे कि ऑड नंबर की गुणा करें तो श्योर हो जाएगा कि 5 आएगा। ये बात सही है कि नहीं? आपने यही कहा है कि 5 तो प्राइम नंबर होगा और उसके साथ जितने भी प्राइम नंबर हैं वो भी सारे ऑड हैं। ऑड हैं बोला है ना, सारे ऑड को गुणा किया। इसका मतलब लास्ट में क्या आएगा? 5। यही इसका उत्तर है, यही इसका उत्तर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, समझना। लेकिन आप एक बात बताओ यार, सारे प्राइम नंबर तो ऑड होते हैं ना, जीरो को छोड़ के, दो को छोड़ के तो सारे प्राइम नंबर ऑड ही होते हैं। तो अगर आप ये कह देते ना कि ऑल ऑड प्राइम नंबर अप टू 100 फ्रॉम 3, और फिर आपको ये ऑड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बात को समझना, मैंने कहा अगर आप प्राइम नंबर की शुरुआत 3 से कर देते तो ऑड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इवन प्राइम नंबर तो एकमात्र 2 है। उस केस में भी उत्तर कितना आता? 5 आता। यानी दुनिया के सारे प्राइम नंबर्स भी अगर गुणा कर दिए जाएं तो लास्ट में 5 आएगा, अगर आपने 2 को शामिल नहीं किया है तो। और अगर सवाल यह होता कि यहां पे ऑड नहीं होता, सिर्फ ये होता ऑल प्राइम नंबर्स अप टू 100, इसका मतलब 2 शामिल हो चुका होता, तो उस केस में उत्तर 0 आता। तो इस पे 3-4 तरीके के सवाल बन सकते हैं, इसीलिए मैं आपको समझाता भी हूं कि आप हर एस्पेक्ट जानो। जो भी बात मैं आपको बता रहा हूं वो हर एक चीज आप जानो कि मैं कैसे कैसे बता रहा हूं, कैसे कैसे क्या क्या समझा रहा हूं। ये सब कुछ आपको जानना पड़ेगा, जरूरी है। मैंने कहा इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक है, और 5 को जब हम गुणा करते हैं किसी भी संख्या से तो या तो 0 आता है या 5 आता है। 0 कब आएगा? जब इवन से गुणा होगी, और ऑड से होगी तो 5 आएगा। तो अगर सारे ऑड नंबर्स रहेंगे तो 5, और अगर आपने सारे प्राइम नंबर्स ले लिए जिसमें 2 भी है तो 0 आ जाएगा। क्लियर है बात यहां तक? बिल्कुल। यार ये क्लासिफिकेशन और नंबर तो मुझे लग रहा है काफी टाइम खाने वाला है, क्योंकि ये आसान टॉपिक नहीं है। इसको तो मुझे एक दिन मैराथन क्लास चला के खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक है पूरे मैथ्स का। अगर बच्चे इसी को सही तरीके से नहीं जानेंगे, ये सवाल देखिए, व्हाट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x, x+3, x+4 आर प्राइम नंबर्स। x का मान जिसके लिए x, x+2, x+4, ये इन्होंने ऐसे अलग अलग क्यों लिखा हुआ है? 2 आएगा ना यहां पे, ठीक है, करेक्ट कर लीजिए। तो व्हाट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x, x+2, x+4 आर, सभी प्राइम संख्या हैं, सभी प्राइम नंबर्स हैं, बता सकते हैं? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, आप मुझे पहले ये बताइए कि ये 3 लगातार संख्याएं हैं, या तो ऑड या इवन, 2-2 के गैप पे हैं या नहीं? देखिए कोई भी संख्या, जैसे 2 है, 2 एक नंबर है तो मैं 2 का पहाड़ा लिख रहा हूं। ये मैं कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से समझाना चाहता हूं। मैंने 2 का पहाड़ा लिखा, 2 4 6 8 10, यही होता है 2 का पहाड़ा। अब मैंने संख्याएं लिखी 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं बस एक छोटी सी बात, कि कोई भी संख्या मैं ले लूं 2 लगातार, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, मैं कोई भी 2 लगातार संख्याएं ले लूं, उनमें एक संख्या 2 से कट रही है या नहीं कट रही है? उसकी वजह क्या है पता है? क्योंकि 2-2 के गैप पे संख्याएं 2 से कटती हैं, 2-2 के गैप पे, इसीलिए कोई भी 2 संख्याएं पकड़ रहा हूं लगातार तो उनमें एक 2 से कट रही है। आज ये बात याद कर लेना, अगर मैं कहूं कि 3, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे मैंने लिखा, 10 तक संख्याएं लिख दी। आपको पता है कि 3 का टेबल क्या होता है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी 3-3 के गैप पे होती हैं संख्याएं। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि दुनिया की कोई भी 3 संख्याएं लगातार ऐसी नहीं हो सकती कि उसमें एक संख्या 3 से ना कटे। बोलो ये बात सही है कि नहीं? कोई सी भी ले लो, आप ये ले लो, ये कट जाएगी, आप ये ले लो, ये कट गई, आप ये ले लो, ये कट गई, आप ये ले लो तो भी ये कट गई, आपने ये ली
तो ये एक कट गई, ये ली तो भी एक कट गई। यानी कि एनी 3 कंसेक्यूटिव नंबर, वन नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, क्योंकि 3 3 के गैप पे होता है। ऐसे ही 4 का भी, कि दुनिया की कोई भी 4 लगातार संख्याओं में एक संख्या 4 से कटेगी, दुनिया की लगातार 5 संख्याओं में एक संख्या 5 से कटेगी। ये कंसेप्ट आगे यूज आएगा, फिर मुझसे मत पूछना। तो मैंने ये कहा, मैं क्यों समझा रहा हूं ये, कि चाहे तो 3 लगातार संख्याएं ले लो, चाहे लगातार 3 इवन नंबर ले लो, चाहे लगातार 3 ऑड नंबर ले लो, एक संख्या 3 से जरूर कटेगी। देख लो, आपके सामने लिख रहा हूं, 2 4 6, बोलो एक कट रही है नहीं? कोई सी भी लिख लो, 11 13 15, 3 ऑड नंबर लिखने लगातार। लगातार संख्याएं, लगातार सम संख्याएं, लगातार विषम संख्याएं अगर आप ले रहे हो 3, तो उनमें एक 3 से जरूर कटेगी। कटेगी या नहीं? कंफर्म है। अब मैंने क्या कहा, सुनो मेरी बात। मैंने कहा कि ये संख्या लिखी हुई है x प्लस 2, x प्लस 4। ये मैं समझा रहा हूं, जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं जरूरी नहीं है इसी सवाल के लिए, वो आगे काम आएगा। अब मेरा दिमाग ये कहेगा कि ये लगातार या तो इवन नंबर है या ऑड है, यानी इनमें एक संख्या 3 से जरूर कटेगी। कटेगी या नहीं कटेगी? और अगर इनमें ये संख्या 3 से कटी या ये 3 से कटी, तो भैया वो प्राइम नहीं हो पाएगी, क्योंकि 3 से कटने वाली संख्या एकमात्र 3 है जो प्राइम होती है। 3 से कटने वाली संख्या एकमात्र 3 है जो प्राइम होती है। अगर आप सोचो 6, आप सोचो 9, आप सोचो 12, आप सोचो 15, तो कोई प्राइम नहीं हो पाई, क्योंकि जो 3 से कट गई उसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो जाएंगे। यानी कि मैं इनमें अगर अफोर्ड कर सकता हूं, तो एक संख्या को 3 अफोर्ड कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। तो आपने कहा जी अगर आप 3 अफोर्ड कर सकते हो, तो 3 अगर हम शुरुआत कर दें, तो 3 5 7, देखिए ये 3 हो सकती है नहीं, ये 3 होने के लिए x को 1 होना पड़ेगा। बट x अगर 1 हो गया तो 1 प्राइम नहीं होता, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं इस x को 3 लूं। यानी जब भी दुनिया में आपको 2 2 के गैप पे 3 संख्याएं दी जाएंगी कि तीनों प्राइम है, तो ये एकमात्र सेट है, इसके अलावा कोई नहीं होगा, एकमात्र है। जब भी आपको 2 2 के गैप पे 3 संख्याओं को प्राइम बोला जाएगा, तो 3 5 7 के अलावा दिमाग में कुछ नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, वो प्राइम नहीं हो पाएंगे अगर ये संख्या 3 से कट गई, ये 3 से कट गई या 3, क्योंकि एकमात्र संख्या प्राइम 3 ही है जो 3 से भी कटती है और प्राइम भी है, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं हो सकती। मैं समझूं पहले कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? RJ 53 बिलेनियर, अभिषेक तिवारी, श्वेता सिंह, सुप्रिया कुमारी बिलेनियर। कमाल कर दिया जी बिलेनियर ने, तो बहुत ही तगड़े लड़के हैं यार। हमारा तो सब दिख रहा है पीछे से भैया, हमारे पास ये क्या हो रहा है? तो आप लोग कैमरे को दूर क्यों नहीं रखते? हाय राम, जैकेट ऊंची लेनी पड़ेंगी, और कोई बात नहीं, मैनेज करो। 100% सही है सर। तो मैंने क्या कहा कि अगर 3 संख्याएं इवन या ऑड हो, तो उनमें एक पक्का है कि 3 से कटेगी, और जब वो पक्का है 3 से कटेगी, तो मैं 3 से कटने वाली संख्या केवल 3 को अफोर्ड कर सकता हूं कि ये प्राइम होगी, तो मैंने x को 3 ले लिया। ये 3 हो नहीं सकता था, क्योंकि इसके लिए -1 होगा, x की वैल्यू नहीं हो सकती। ये 3 होने के लिए x 1 हो रहा था। अगर इसको 1 3 5 ले लेता, तो दिक्कत ये थी कि ये x प्राइम नहीं था। अगर इसमें बोलता कि कोई भी 2 संख्या प्राइम है, तब तो फिर बात चल जाती, तब कोई दिक्कत नहीं थी। अगला सवाल ये देख लो, CDS में आया हुआ है कई बार ये सवाल, ये बहुत सही हो गया है, PDF लगा के छुट्टी करो, बड़ी आफत रहती है कि बार बार सवाल कनेक्ट करो, ये करो। हम लोग पता नहीं इंजीनियर बन के भी गंवार ही रह गए। n² - 33, n² - 31, n² - 29 आर प्राइम नंबर्स, देन व्हाट आर द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n इज एन इंटीजर। यदि n² - 33, n² - 31, n² - 29 अभाज्य संख्याएं हैं, तो n के संभावित मानों की संख्या क्या है जहां n एक पूर्णांक है? अभिषेक अवस्थी कह रहे हैं कि यूपी TGT की मैथ भी बता दें हमें। ठीक है, बता देंगे भाई, सब बता देंगे। अब तो हमें एक वो भी करना पड़ेगा, आंदोलन टाइप शुरू, जो दिल्ली पुलिस में नकल हुई है, ये सब हुआ है हमारे रहते हुए।
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि अब आप कहोगे जी ये तो सेम सिचुएशन बन गई, यहाँ भी 2 2 का गैप है। अगर यहाँ पे 2 2 का गैप है, n स्क्वायर माइनस 33 कॉमा n स्क्वायर माइनस 31 कॉमा n स्क्वायर माइनस 29 और 2 2 का गैप आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये सिंपल है कि भैया ये 3 5 7 हो सकता है। मैंने खुद अभी बोला था कि अगर 2 2 के गैप पे संख्याएं हैं तो एकमात्र सेट हमारे पास पॉसिबल है कि 3 5 7, इसके अलावा नहीं हो सकता। ये बात मैंने बताई थी, आपने कहा जी बताई थी। ये 3 कब आएगी गुरु? n स्क्वायर कितना हो कि ये 3 बचे, तो आप कहोगे जी n स्क्वायर माइनस 33 को अगर आप 3 कह रहे हो तो n स्क्वायर कितना होगा? 36। n कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 6। कई बच्चे क्या कहते हैं कि n का मान 1 सोच रहे होंगे, 1 नहीं होगा, 2 होगा, क्योंकि n इंटीजर बोला है। क्या पॉजिटिव इंटीजर बोला है? अगर n नेचुरल नंबर बोलता, मेरी बात सुन लो ध्यान से, अगर n नेचुरल नंबर बोलता, नेचुरल नंबर, तो केवल +6 आता। नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते, नेचर ने हमें नेगेटिव नंबर नहीं दिए थे, हम बदतमीजों ने नंबर्स को नेगेटिव कर दिया, इसीलिए आज इतनी नेगेटिविटी, एंजाइटी, डिप्रेशन है। शायद अगर हम पॉजिटिव पे खेलते रहते तो नेगेटिव वर्ड आता ही नहीं। आज क्यों कहा जाता है थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव? अरे नेगेटिव कौन लाया? नेचर ने तो हमें दिया ही नहीं था। नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 थे, हम लाए नेगेटिव, हम लाए। एसआई से अच्छा वाला काम चल रहा था, हम सीआई ला के दिमाग हिलाए। अच्छा वाला काम सीपीएसपी से चल रहा था, महिलाएं मार्केट में आके बार्गेनिंग करने लगी तो एमपी को इजाद करना पड़ा। हमने अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, इसीलिए आज 24 घंटे भी हमें कम दिखते हैं, हमें लगता है टाइम कम है। बात सही है कि नहीं? दम है बात में। तो मैंने कहा n के 2 मान होंगे +-6, तो n की वैल्यू कितनी पॉसिबल है? 2। एक +6 और एक -6, दोनों रख के देख लीजिए, 3 5 7 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेकंड क्लास है आज। क्लियर है बात की नहीं? कौन है जो हमें चैलेंज कर रहा है? कर दे, फर्क नहीं पड़ता। कैमरे से क्या कर लोगे? कोरोना भी नहीं दे सकते हो, ध्यान रखना। और हमने छींक दिया ना माइक के थ्रू, तो कानों के थ्रू भी कोरोना घुस जाएगा। अब तो खैर वैक्सीन मेरी भी बन के तैयार हो गई, दूसरे देशों ने बनाई, कौन सी बड़ी बात है। मैंने तो इतनी बड़ी सिरिंज में बनाई है जो भैंस को लगती है, वो नसों में तो लगी नहीं सकती, सुई मुंह में लगा के पीनी पड़ेगी आपको। कब आएगी पता नहीं वैक्सीन यार, बहुत गुस्सा आ जाती है कई बार वैक्सीन पे। ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा सवाल कई बार परेशान कर देता है, तो कैसे सोचेंगे एक बार देख लीजिए। देखिए, इन्होंने कहा था सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 100 इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाई 36 देन वन ऑफ द नंबर्स इज, तो उनमें से कोई एक नंबर क्या है, ये इन्होंने पूछा है हमसे। मैं तो कहूंगा कि ऑप्शन इज द बेस्ट तरीका टू सॉल्व सच टाइप ऑफ ब्लडी क्वेश्चंस। ऑप्शन इज बेस्ट। देख लेते हैं ऑप्शन से क्या हो सकता है। बिना ऑप्शन के भी मैं बता सकता हूं कैसे चेक करेंगे। जैसे शुरुआत करेंगे, भाई देखो 2 नहीं लेंगे क्योंकि इवन तो ले ही नहीं सकते, 36 का डिफरेंस है। 3 ले रहे हैं, 39 कट रहा, नहीं लेंगे। एक नंबर नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा हाँ बिल्कुल, क्योंकि सम है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये हमें देखना पड़ेगा एकदम। जैसे कि मैं ये कह रहा हूं कि सम, ऐसा एक सवाल याद है कि वो बड़ा चलता था वो कि 3 संख्याओं का सम और देते थे, कहते थे संख्याएं बनाओ, जबकि वो पॉसिबल ही नहीं है सम। याद है ना, वो एक पेपर में चलता था और लोग कहते थे यूपीएससी में आया हुआ सवाल है, उसमें हम लोग यही कॉन्सेप्ट देते थे, लॉजिक देते थे। मैं क्या कह रहा हूं, 3 संख्याएं हैं a + b + c = 100। देखिए अगर ये इवन आ रहा है, अगर ये इवन आ रहा है, अगर ये इवन आ रहा है, इसका मतलब है कि या तो तीनों संख्याएं इवन हैं, 2 इवन नहीं हो सकती। लेकिन इसने तो प्राइम बोली है, तो 2 इवन हम ले भी नहीं सकते। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि अगर ये इवन आ रहा है तो तीनों ऑड नहीं है। ये बात मानते हो नहीं? ये क्लियर हो गई बात कि अगर सम 100 आ रहा है तो तीनों संख्याएं ऑड
नहीं है, क्योंकि अगर तीनों ऑड होती तो सम कभी 100 नहीं आता। इसका मतलब एक बात तो तय हो गई कि इवन एक ही प्राइम नंबर है, दो उसका आना मस्ट है। ये बात तय हो गई कि इवन एक ही प्राइम नंबर है जिसका आना मस्ट है, और वो है ऑड 2। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बात? बताइए, सबका यही हाल चल रहा है। मैक्सिमम कमेंट, अगर 3,500-4 हजार बच्चे लाइव हैं तो मैक्सिमम सबकी संख्या ये है कि सर मेरी जीएफ छोड़ के भागी है, जबकि वो नहीं भागी, वो अभी भी अपने घर में बैठी है और वेट कर रही है आपके कॉल का कि आप कॉल करोगे, और आप अगर नहीं करोगे तो वो खुद आपकी तरफ भाग के आएगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तो मत करो ऐसे कमेंट। जो भी कर रहा है, सत्येंद्र नाम है क्या है इसका, सत्तू सुनो, आईएएस बनो। कह तो देते हो इंतकाम देखेगी, हर आदमी आजकल कहते हैं देखूंगा मेरे प्यार का तू इंतकाम देखेगी। अरे इंतकाम तब देखेगी जब तुम आईएएस बन जाओगे, ऐसे थोड़ी देखेगी इंतकाम। गाना तो तुमने याद कर लिया, मेरे प्यार का तू इंतकाम देखेगी। कौन सी मूवी है भाई? मेरी शादी में जल्लू जल्लू लाना जी। ठीक है, तो भैया इंतकाम ऐसे ही दिखता है जब तुम कुछ बन जाओगे। तो इंतकाम अभी से दिखाने के बारे में मत सोचो, पहले कुछ बनो, और उससे ऊंचा बनना पड़ेगा। उससे भी नहीं, उसके पापा और भाई से, और तीसरे नंबर जीजा जी से बड़ा बनना पड़ेगा, तब होता असली इंतकाम। हलवा नहीं है, हमें पता ना, हमने नहीं दिखाया इंतकाम। देखिए, तो एक नंबर कितना होगा? 2। तो बाकी अब तो सिंपल हो गया सवाल। अब तो ये पता लग गया इनका सम कितना है, 98, और आप कह रहे हो कि जी अंतर इनका 36 है। तो अंतर अगर 36 है और सम 98, तो मैंने एक को 36 बरसाया, बच्चा कितना? 36 इसमें से घटाऊंगा तो बचेगा 6, तो 62, 31, 31 दे दिया दोनों को, 31, 31 दे दिया। अब देख लो तीनों प्राइम होंगे, पहला आ गया 2, दूसरा आ गया 67, तीसरा आ गया 31। अच्छा सवाल था, तो 31 इज द राइट आंसर। हाँ कोई बात नहीं, वो तो ऑप्शन से बता देते, फिर मैनेज हो जाता। बात क्लियर है कि नहीं? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आई हो? एनीबॉडी एल्स, कोई भी गाय? बहुत बढ़िया। एक लड़का पूछ रहा है, कपिल महेश्वरी सर फ्री क्यों पढ़ाते हो आप, बताओ। सोचिए आप लोगों को ऐसा डाउट है, कमाल की बात है कि फ्री क्यों पढ़ाते हो आप। वाह 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 वाह, तालियां भाई, बहुत बढ़िया। मैं आपके लिए भारत रत्न की बात करता हूं, श्री राष्ट्रपति जी से, मोदी जी से। आप जैसे लोगों के लिए ही भारत रत्न और पद्म भूषण बेसिकली बना है, क्योंकि पद्म, अभी आप थोड़े पागल हो, पद्म भूषण जब मिल जाता है तो आदमी और पागल हो जाता है। पद्म श्री, मतलब पद्म श्री कंगना रनावत। आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। एक सवाल और छोटा सा, ये सवाल देखना पड़ेगा भाई इनको। ये सवाल दिखा देते हैं, उसके बाद आगे की कहानी होगी। If x, y, z are prime number, if x, y, z are prime number and x plus y plus z बराबर 38, then the maximum value of x. यदि x, y, z अभाज्य संख्याएं हैं और x plus y plus z 38 है, तो x का अधिकतम मान क्या होगा? ये लिखा नहीं हमने, क्या होगा, क्योंकि हमने सोचा आपसे वहीं पूछेंगे क्या होगा। देखिए दोस्त, अब बताओ भाई, अगर x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड अगर 38 है, ये तो सेम बात हो गई गुरु। एक बात बताओ, ये तीनों प्राइम नंबर हैं और सेम बात हो गई कि इवन आ रहा है। ये सवाल मेंस 2017 में आया था, लिख लो। मेंस में आया था, कब आया था? 2017 में। पता, पढ़ाने में आनंद ऐसे ही आता है, हंसी मजाक के साथ मस्ती करते रहो, नहीं तो फिर बोर सा लगने लगता है, हमारा दिमाग कहीं और, तुम्हारा दिमाग कहीं और। आनंद तभी है, इनको भी तभी है आनंद, हमें भी तभी है। ठीक है भाई, ये बात सही है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 38 आ रहा है तो इसमें कोई एक तो इवन है, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है कि x तो पक्का 2 है, मतलब x को तो नहीं रख सकते, मैक्सिमम करना है, z को ले लेते हैं कि z पक्का 2 है। 2 के बिना तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब 2 तो कंपलसरी हो गया। सेम कॉन्सेप्ट लगाया हमने कि 2 कंपलसरी हो गया जी। अब अगर 2 कंपलसरी हो गया तो इन दोनों के लिए कितना बच गया? 35 बच गया, 35 बच गया। अब
36 बच गया। अब मैंने कहा कि मुझे मैक्सिमम देना है एक्स को, कितना दे सकता हूं? तो आपने कहा एक तो अब इसमें 2 होगी नहीं, अब नहीं होगी 2। अगर मैं एक्स को 3 लेता हूं तो ये 33 होगी, प्राइम नहीं होगी। 4 हुआ नहीं, बचा कितना? फिर मैंने कहा अगर 5 लेता हूं इसको तो ये 31 होगी। तो आपने कहा ये चल सकता है, 5 भी प्राइम है और ये भी, यानी एक्स को मैक्सिमम 31 दिया जा सकता है। एक्स का मैक्सिमम मान 31 हो सकता है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इससे पिछले वाला सवाल आपको बताया, फिर ये मेंस 2017 में आया हुआ सवाल हमने बताया कि अगर 3 प्राइम, आप ये लिख लो, मैं लिखवा देता हूं अलग से, इसको नोट करो पहले, इसको नोट करो, फिर मैं लिखवा देता हूं अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर ये इन्होंने तो वैसे ये भी नहीं बोला है, अगर ऑड होता तो हम 1 और 2 ले सकते थे, फिर तो वो चीज हम कर ही सकते थे, वो कोई बात नहीं। बट इन्होंने ये भी नहीं बोला है कि डिस्टिंक्ट है या क्या है। बट 2 से छोटी तो कोई प्राइम नंबर होती नहीं है, तो 2 तो हमें देनी पड़ेगी पड़ेगी। ये बात मैं लिखवा देता हूं कि इफ सम ऑफ 3, इंग्लिश कितनी फास्ट चलती है मेरी, सम ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर each even number, then it is very must, ये बहुत जरूरी है, कुछ भी इंग्लिश, it is very must, then one of them must, फिर से लगा रहा हूं, कॉमन ले लेना, must be 2। अगर 3 प्राइम नंबर, 3 अभाज्य, इंग्लिश बहुत अलग है, 3 प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं का जोड़ अगर इवन नंबर आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, तो उनमें से एक संख्या 2 जरूर होगी, उनमें से एक संख्या 2 जरूर होगी, इट विल बी जरूर होगी। वैसे भी हमने सुना है कि अगर जरूर, जैसे मैं जरूर आऊंगा तो आई विल गो आएगा, आई विल कम आएगा। वैसे आई के साथ सेल आता है, बट अगर कंडीशनल लगा दिया आपने, जरूर लगा दिया, तो वो सेल विल बी कन्वर्टेड इनटू बिल। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो गई यहां पे। आपने नहीं पढ़ी होंगी जी ये बातें, ठीक है, हमें पता है, लेकिन हम तो यही पढ़ते थे, जीपीएच इंग्लिश की किताब थी एक, उससे पढ़ते थे। चलिए ये बातें और जान लीजिए, थोड़ा इनके बारे में भी जान लीजिए थोड़ा, क्या होता है। अच्छा, इसमें भी काफी लोगों को डाउट है कि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, तो इसको भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना कि रिलेटिवली को प्राइम या को प्राइम आप एक मानना चाहते हो तो मान लो। वैसे मैंने लिखा भी है कि एवरी को प्राइम इज रिलेटिवली प्राइम, बट मुझे ऐसा लगता है कि एवरी रिलेटिवली प्राइम इज नॉट को प्राइम, क्योंकि अगर ये सेम ही नाम अगर इनके हैं तो फिर इसमें गणित में जरूरत ही क्या है, फिर सवाल को इंग्लिश में रख दो, सिनोनिम में पूछो, को प्राइम नीचे दे दो, को प्राइम का सिनोनिम रिलेटिवली प्राइम, ट्विन प्राइम, ऐसे पूछ लो आप। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर डिफरेंस करना है तो हम ऐसे बता देते हैं, बट काफी लोग इस चीज को गलत मान रहे हैं। आपको सही लगता है तो मान लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। को प्राइम नंबर क्या है, क्योंकि इस पे एज इट इज तो ऐसा कुछ सवाल पूछा नहीं जाना। सह अभाज्य संख्या, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर, मेरा ऐसा मानना है। बट लोग कहते हैं कि ये भी आप कोई भी नंबर ले सकते हो, वो भी को प्राइम है, यानी कि लोग इसको भी कहते हैं कि को प्राइम है, तो ठीक है मान लो, मैं तो खुद कह रहा हूं मान लो, मैं अपनी समझ के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, को प्राइम, ठीक है। रिलेटिवली प्राइम क्या है, सेट ऑफ 2 नंबर्स हैविंग एचसीएफ 1, जिनका एचसीएफ 1 है। तो आप इन दोनों को एक साथ भी करके मान सकते हो। कैसे? आप ऐसे लिख लो चाहो तो, को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम को कैसे लिख सकते हैं, को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम को कैसे लिख सकते हैं कि भाई सेट ऑफ 2 नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, ठीक है। कोई भी 2 नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि उनका एचसीएफ 1 है, इसको हिंदी में हम कहते हैं सह अभाज्य, इसको हिंदी में हम कहते हैं आपेक्षित अभाज्य संख्या, आपेक्षित अभाज्य संख्या।
अपेक्षित अभाज्य संख्या, ये इसको हम हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है, सवाल करेंगे दोस्त इस पे एक, करना ही होगा सवाल, कोई और चारा हमारे पास इस वक्त नहीं है, मौजूद नहीं है कोई चारा। और ए टू जेड क्वांट बैच सॉल्यूशन एक ग्रुप बन गया है, उसमें 8000 लोग भी जुड़ गए, ज्यादा जुड़ गए, उसमें जुड़ जाइए। फालतू बात करते हुए अगर मैंने कोई लड़का देख लिया तो उसकी स्क्रीन चैट ऐसे ऐसे लोगों को जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए चुपचाप पढ़ाई करिए, पढ़ाई के लिए ग्रुप बनाया है। इसके अलावा एक बात, ट्विन प्राइम्स के बारे में लिख लीजिए, ये भी पूछी जाती है, ट्विन प्राइम्स क्या है। यार टाइम बढ़ाना पड़ेगा क्लास का कल से, मुझे लग नहीं रहा कि बात बन पाएगी ऐसे। 10-10, 5-5 मिनट करके बढ़ाते हैं, कल 10 मिनट बढ़ाते हैं, फिर परसों 15 कर लेंगे, फिर इसको 1:30 बजे तक लेके जाते हैं क्लास को। ठीक है, दे दो पेन टाइम में आप। ट्विन प्राइम्स क्या है? ट्विन प्राइम्स, इनको हम क्या बोलेंगे? जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य क्या होते हैं ट्विन प्राइम्स? सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस टू, हैविंग डिफरेंस टू, यानी कि दो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय या समूह है जिनका अंतर 2 होता है, उन्हें हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं। जैसे 11, 13, 3, 5, 5, 7, इसमें दोनों का ही प्राइम होना जरूरी है। यानी ऐसे, अभी तो काम कर रहा हूं इस पे, तो ऐसे कोई भी दो नंबर, ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका अंतर 2 हो और वो प्राइम हो, तो आपस में क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं, ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। बात क्लियर है? एक सवाल कर लीजिए इस पे, इस कंसेप्ट पे भी एक सवाल देख लीजिए, देखना पड़ेगा। ये सवाल करिए जरा जनाब, ये सवाल करिए। सवाल है कि इफ P and Q आर रिलेटिवली प्राइम, इफ P and Q आर रिलेटिवली प्राइम नंबर एंड P प्लस Q बराबर 12 और P छोटा है Q से, तो हाउ मेनी पेयर आर पॉसिबल फॉर P, Q? ये कह रहा है कि यदि P और Q अपेक्षाकृत अभाज्य हैं और P प्लस Q बराबर 12 है और P छोटा है Q से, तो P Q के कितने जोड़े संभव हैं, ये पूछ रहा है आपसे। तो आप मुझे बता दीजिए कितने जोड़े संभव हैं, बता सकते हैं आप। शाम को 5 बजे ट्राइंगल की बेस्ट क्लास, जिसमें मैं सिखाऊंगा आपको कि ट्राइंगल के अंदर कैसे वैल्यू पुटिंग करते हैं, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, जिन पे सवाल आ रहे हैं पेपर में। आज शाम को 5 बजे हम और आप मिलेंगे इस अंदाज में। कहां पर? अनअकैडमी स्पेशल क्लास में, जिसका लिंक मैंने चैट में भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी, कम्युनिटी में भी, टेलीग्राम में भी। और मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे अभिनय.शर्मा #1912। अभी मैं जा रहा हूं कहीं बाहर और कार के अंदर से लाइव करूंगा और आपसे बात होगी इंस्टाग्राम पे। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए ये सवाल करते हैं, फिर मैं आपसे बात करूंगा अभी और दोबारा। यदि P और Q, क्योंकि ज्योमेट्री अगर खत्म कर लोगे ना तो बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी कि एडवांस का तुमने एक बड़ा पार्ट खत्म कर लिया, बहुत अच्छा फील होगा तुम्हें अंदर से खुद। P और Q अपेक्षाकृत अभाज्य हैं और P प्लस Q बराबर 12 है, P छोटा है Q से, तो P Q कितने जोड़े संभव हैं ये बताना है। P Q के कितने जोड़े संभव हैं? तो देखिए मैंने क्या करा, मैंने करा भाई P प्लस Q बराबर 12 है, तो एक से ही शुरू कर देते हैं करना, क्योंकि रिलेटिवली प्राइम नंबर बोला है, ऐसा तो है नहीं दोनों प्राइम होना जरूरी है, और छोटा भी रखना है, तो मैंने 1 और 11 ले लिया, चलेगा? चलेगा। 2 और 10, तो आप कहेंगे जी 2 और 10 नहीं चल पाएगा, क्योंकि HCF 1 नहीं है इस केस में। दोनों संख्याओं का HCF 1 होना जरूरी है, यानी उन दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। बात इतनी सी है कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, बस मेन बात है ये, कुछ भी कॉमन ना हो। तो 2 10, उसके बाद 3 9, नहीं चलेगा, 3 कॉमन है, कॉमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां कॉमन वाली बात आ जाती है ना, ये हमारा कॉमन फ्रेंड है, सारे रिश्तों में दरार वहीं से आनी शुरू होती है। क्या तुषार जी मैं गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल सही। 3 9,
इसके बाद 4 8 बिल्कुल नहीं, कॉमन नहीं दोस्त। 4 8 के बाद 5 7 चलेगा, कॉमन नहीं है। जोड़ा सही है, सक्सेस है। देखिए जोड़े वही सक्सेस हैं, कौन से, बाकी तो काट दिए जिनमें कॉमन था, सक्सेस ही नहीं होंगे, फायदा क्या रखने का। 5 7 बस, अब नहीं ले सकते कोई और, क्योंकि 6 6 ले नहीं सकते, पी को छोटा भी रखना है क्यों से। और एक और बात जोड़े में देखिए आपने, एक को छोटा बनना पड़ता है। जोड़ा वही सक्सेस है, एक को छोटा बनना पड़ता है, दोनों ही बड़े बनने की कोशिश करेंगे तो जोड़ा सक्सेस नहीं है। तो कमाल की बात हमने इस सवाल से सीखी, जिसे हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। यहां पे कितने हैं, 2 पेयर्स, 2 पेयर बन रहे हैं। कितने हैं, 2 पेयर्स, 2 पेयर्स बन रहे हैं। कितने पेयर्स बन रहे हैं, 2 पेयर। बहुत ही सुंदर, अद्भुत और मजेदार ये चीज है, बहुत ही सुंदर और अद्भुत और मजेदार ये चीज है HCF। तो 2 पेयर यहां पे बनेंगे, ठीक है। एक बात और, जैसे कि अभी एक बच्चा पूछ रहा था कि फ्री क्यों पढ़ाते हो, ऐसे काफी सारे नमूने हमारे पास आते हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं। काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि पेड क्लासेस, पेड बैच, ये सब कब है। तो ये मैं बता देता हूं आपको, लिख के देख लीजिएगा जरा मेरे बारे में कि हाँ, प्लस क्लासेस के अलावा मैं और कहां पढ़ा रहा हूं। तो अनअकैडमी प्लस पे मैं पढ़ा रहा हूं कंप्लीट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट है, जहां पे एडवांस में 25 दिसंबर से रात को 8 बजे। ये उन लोगों के लिए बेसिकली ज्यादा है जो 1 मंथ में सिलेबस खत्म करना चाहते हैं, जो 2 मंथ में खत्म करना चाहते हैं। बाकी पेपर तक तो 6 महीने तक हम खत्म कर ही रहे हैं। जिनको 2 मंथ में करना है तो डेली 2 घंटे क्लास है, लैपटॉप पे बैठ के क्लास होती है, डिजिटल बोर्ड पे नहीं, पेन टैब पे। 25 दिसंबर से 8 बजे जो आ रहा है। अर्थमेटिक क्वांट से 5 जनवरी से 50 दूनी 100 घंटे यहां पर हैं और 100 ही घंटे यहां पर हैं, 200 घंटे की क्लासेस हैं। अप्लाई कोड अभिनय मैस मेरा रेफरल कोड है, और प्राइस हाइक ऑन 31 दिसंबर। यानी जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है कि प्राइस हाइक मतलब प्राइस बढ़ जाएगा 31 दिसंबर तक को, ठीक है। तो अब मेन बात आती है, मैं कहां का पढ़ा रहा हूं वो जानना जरूरी है। अभिनय मैस चैनल पे, ये आपने देख लिया होगा, हटा देता हूं, फोटो खींच लीजिए। अभिनय मैस चैनल पे A to Z क्वांट बैच चल रहा है, एवरेज खत्म हो गया है, नंबर सिस्टम चल रहा है, 100% परफेक्ट। इसकी खासियत बता देता हूं, परफेक्ट, बेस्ट ही नहीं बेस्ट टेस्ट बैच ये चल रहा है, जो पेपर तक हम खत्म करेंगे, पेपर तक खत्म करेंगे। अभी 1 आवर प्लस की क्लास इसमें चल रही है, आगे जरूरत पड़ते पे 1 आवर प्लस कर देंगे, ठीक है। डेली यूट्यूब पे ये क्लास डिजिटल बोर्ड पे चलती है। इसके अलावा और मैं कहां पढ़ा रहा हूं, फ्री की बात कर रहा हूं। फ्री वाले बच्चे ज्यादा होते हैं, ये तो कुछ बच्चे हैं, कोई ACP का बच्चा है, वो पापा कहते हैं फ्री मत देखा कर तू यूट्यूब पे देखने बेटा, हंसी मजाक देख, पढ़ना है तो टीचर से पैसे दे के पढ़। हम पे कमी है किसी बात की, तुझे पता है कितने रिश्वत का पैसा मैं अलग का कमाता हूं ऊपर का। तो वो चीज होती है, वो उन बच्चों के लिए है। फ्री वालों के लिए मेरा ज्यादा फोकस है। वो क्या है कि मैं डेली फ्री स्पेशल क्लास भी ले रहा हूं, 2 घंटे फ्री स्पेशल क्लास अनअकैडमी पे, जहां पे सीरीज चल रही है ज्योमेट्री की। पार्ट 1 हो गया है, आज भी मौका है, जाके खत्म कर लो। अभी मौका है, 2x की स्पीड पे जाके पार्ट 1 खत्म कर लो। G2 लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, G2 खत्म कर लो। दोनों स्पेशल का भी दो, तीनों का दिया हुआ है ना, ठीक है। ये कल हुई थी 2 घंटे की क्लास, आज G3 है, 3 घंटे की क्लास है, जिसमें वैल्यू पुटिंग सिखाऊंगा 5 से 7। आना ना भूले, पूरी ताकत के साथ कॉपी पेन उठा के आए, ठीक है। शाम को मिलेंगे। इसके लिए अनलॉक कोड है अभिनय मैस, लिंक पे क्लिक करेंगे, उसमें इनविटेशन कोड, डिस्काउंट के लिए भी यही कोड है प्लस क्लासेस में, और फ्री क्लासेस के लिए भी यही कोड है, ठीक है। तो इतना सब कुछ पढ़ा रहा हूं, 6 महीने मुझे दे दो आप अपने, उसके बाद नौकरी आपकी। पढ़ेंगे वही, देखिए मैं यहां भी आप देखते होंगे 5000 बच्चा जुड़ जाएगा, 6000, लास्ट तक 3000। आपने देखा है जब हम जिम करते हैं तो हमने 8 डंबल किए, तो जिम वाला कहता है और कर, हम कहते हैं अब नहीं। वो क्या कहता है फिर, बेटा अब दर्द होना शुरू हुआ, यस, अब जो दर्द होना शुरू हुआ यही तेरी एक्सरसाइज काम आएगी। जब आप कभी पेट कम करने की भी एक्सरसाइज करो तो ये बताया जाता है कि जब दर्द शुरू हो जाता है ना, उसके ऊपर हम कितने मार रहे हैं डंबल, वो मैटर करता है। ऐसी पढ़ाई में कि आधा घंटे मजा आता है बच्चों को, 5000 6000 बच्चा देख रहा है, फिर बच्चा वो टूटने लगता है, तो जो उसके बाद रुक पाता है, सफलता और सक्सेस का हकदार वही है। क्योंकि जैसे ही पेन हुआ, मन हुआ, अब मन नहीं कर रहा पढ़ने का, जो उसके ऊपर पड़ेगा वही सफल होगा। जो नॉर्मल था, जब तक कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पढ़ाई एक तपस्या है, इसमें कष्ट होता है, कष्ट। तमाम तरीके की अप्सराएं आएंगी आपकी तपस्याओं को खराब करने के लिए,
बट आपको जमे रहना है अगर ईश्वर के करीब जाना है। आपके जीवन में एसएससी आपकी सफलता है। कल मैंने माँ बाप पे एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया कि आपके बच्चे फेल हो या पास, उन्हें प्यार करना मत छोड़िए, उनसे दूरियां कम मत कीजिए। आपका बच्चा कुछ भी करता है, आप उसे दुनिया में लाएं, आपकी वो जिम्मेदारी है। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा और माँ बाप को भी दिखाइएगा, और जितने भी ये फूफा जीजा मौसा चिढ़ते हैं आपसे, उनको ही भेजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ, सब कुछ मैंने सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। जो बच्चे पेड वाले हैं कि भाई फ्री में पढ़ना ही नहीं चाहते, तो उनके लिए जो एक कोर्स है उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों। फिर मुलाकात होगी